हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो जो हमारी डीपीपी बाकी थी फिजिकल केमिस्ट्री की, उसको मैं आज स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। डीपीपी नंबर 15 तक आई थिंक हो चुका था, ठीक है। डीपीपी नंबर 16 से लेकर 29 तक बाकी था ना। अगर बीच में कोई डीपीपी छूटी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। उसको भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। मुझे जहाँ तक याद है डीपीपी 15 तक मैं करवा चुका था, 16 से लेकर 29 तक के बाकी हैं। तो 16 से स्टार्ट करते हैं, 16 से लगातार 29 तक चलेंगे, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 16 और 17 इसी में कर लेंगे। डीपीपी नंबर 16, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर। चलो आ जाओ। मैंने कभी भी तुमको बैलेंसिंग सिखाई है क्या? कभी भी तुमको बैलेंसिंग करना सिखाया है क्या कि तुम रिएक्शन को बैलेंस करो चाहे कुछ करो? मैंने हमेशा क्या बोला, ऑप्शन को चेक कर लो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ABCD पूछा ना, देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन अगर चेक करूँगा तो IO3 माइनस प्लस 5I माइनस हो जाएगा A की जगह, B की जगह 6H प्लस गिव्स 3H2O प्लस 3I2। पहला ऑप्शन अगर मैं पुट करूँगा तो ये बनेगा ना। चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं। देखो 5 आयोडीन यहाँ, 1 आयोडीन यहाँ, 6 आयोडीन, तो 6 आयोडीन यहाँ पे बैलेंस है, ठीक। अब देखो 6H प्लस 6 हाइड्रोजन, मतलब 6 हाइड्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर, बैलेंस है। 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस है। क्या हुआ? पहला ऑप्शन ही सही है। तुम चेक कर लेना, बाकी तीनों अपने आप गलत आएंगे, ठीक है। तो मैंने कभी तुमको बैलेंसिंग इसीलिए नहीं सिखाई थी क्योंकि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, बस चारों ऑप्शन को पुट करो, कोई ना कोई एक आंसर तुम्हारा सही होगा। पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ठीक है। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ? ठीक, चलो। अगर मान लो ये पुट कर देते C, तो अगर ये 3I माइनस करता मैं, ठीक है, और B इसको 5S प्लस करता, तो तुम खुद ही देखो, और ये 3H2, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, तो खुद ही अनबैलेंस हो जाता। मतलब ऑप्शन चेक करो, खुद ही आंसर आएगा। तो पहला, पहले का पहला, पहले का पहला सही है। ऑक्सीजन एटम को बता दो क्या होगा, तो O2 पे पावर 2 माइनस है, तो O2 को हम लोग 2x मान लें, x को, एक ऑक्सीजन को x मानते हैं, 2 ऑक्सीजन तो 2x मान लेंगे। वो किसके बराबर है? माइनस, जितना चार्ज होता है उसको बराबर करके लिख देते हैं। x का वैल्यू क्या होगा? -2/2 कितना हो जाएगा? -1, ठीक। कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन। हेलो, क्लास ले रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में अगर कोई चीज़ पूछ रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है? Fe+2 में होता है ना हीमोग्लोबिन में, मतलब किस में है? +2 में, मतलब कैसा होता है? फेरस होता है। तीसरे का बी, तीसरे का बी, तीसरे का बी, सही है, ठीक। अगर कोई एटम रिड्यूस हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अगर कोई एटम रिड्यूस हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जैसे मान लो Fe+3 है, Fe+3 से Fe+2 में जा रहा है, मतलब एटम रिड्यूस हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, C। इफ एन एटम इज रिड्यूस्ड, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसमें आंसर की में बी दे रखा है यार, एक बार कंफर्म कर लेते हैं भैया, बी तो नहीं होना चाहिए। एटम अगर रिड्यूस हो रहा है, कोई एटम रिड्यूस हो रहा है, मतलब ए से मान लो माइनस में जा रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट ही तो रहा है यार, गलत दे रखा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या दिक्कत है हमको। चलो देख लेते हैं भैया। आंसर के बनाते बनाते ना कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। डिक्रीज ही होगा, इसमें इंक्रीज लिखा हुआ है ऑप्शन में, गलत लिखा है, ठीक है, गलत लिखा है, ठीक। तो डिक्रीज होगा, ठीक है। अगला देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओस्मियम इन OsO4। और कोई क्वेश्चन है क्या?
अच्छा ये क्वेश्चन है, कह रहा ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ इसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा। तो देखो SO3 2 माइनस, सल्फर का पूछा है ना, तो X मान लिया, -6 ऑक्सीजन का होता है, -2 3 है तो -6 और -2 यहाँ पे आ जाएगा, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी +4, मतलब इसमें है +4 में। दूसरा हमारा H2O4 2 माइनस, तो 2x मान लिया इसको, -8 इजकल टू -2, 2x इजकल टू +6, एक्स की वैल्यू क्या होगा +3 हो गया। ठीक, तीसरा हमारा है H2O6 2 माइनस, 2x -12 इजकल टू -2, 2x इजकल टू 10, एक्स का वैल्यू कितना हो गया +5। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा H2O6 2 माइनस का, फिर किसका है SO3 2 माइनस का, सबसे कम किसका है H2O4 2 माइनस का। तो H2O4 2 माइनस, फिर SO3 और फिर H2O6, बी 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 सही है। ठीक, OSO4 में क्या होगा भैया, OSO4 तो इसको x मान लो, -8 इजकल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी +8 हो जाएगी। अरे भाई ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन में तो क्या हो गया -8 हो गया, उधर गया तो +8 हो गया। ठीक, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर बताओ, S8 क्या है, एक ही तरह के सारे एटम है तो 0 होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। ठीक, H2S, अब देखो H2F2 से निकाल लेते हैं ना, 2x - 2 इजकल टू 0, 2x इजकल टू 2, एक्स का वैल्यू कितना +1। 0 और +1 डी होगा। ठीक है, गलती मैंने मारी, 0 और +1 डी होगा। ठीक है, समझ रहे हो मैंने क्या किया है। अरे भाई S8 का तो 0 होगा पता है, H2 सल्फर क्या है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कैसा होता है +1 में होता है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 + x इजकल टू 0, एक्स का वैल्यू कितना -2 हो गया। और H2F2 में ये 2x -2 इजकल टू 0, क्योंकि फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x का वैल्यू कितना +1, तो 0 -2 +1, 0 -2 +1 डी। ठीक है, डी 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 डी। ठीक है, कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम किस में होता है भाई, +6 में होता है, K2Cr2O7, 2 + 2x - 14 इजकल टू 0, 2x इजकल टू 12, एक्स का वैल्यू कितना होता है +6 होता है, +6 होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में कितना होता है +6 होता है। कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताओ, KH में, K +1 में होगा तो ये -1 में हो गया, तो कितना हो गया -1। MgH2 में बता दो भैया, Mg का होता है 2, इसका प्लस 2x इजकल टू 0, हाइड्रोजन को x मान लो ना, हाइड्रोजन का ही पूछा है, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी -2, x की वैल्यू कितनी होगी -1, फिर से -1, तो 2 बार -1, तो तीसरा तो खुद ही -1 होगा। क्यों, क्योंकि NaH है तो Na+1 में होता है, हाइड्रोजन -1 में होता है, तो तीनों माइनस 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 होगा, तीनों -1 -1 -1 -1 -1 9 का C सही है। कह रहा है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बताओ, तो देखो क्या लिखा है, Na2S4O6 है, Na का होता है 1 तो 2 हो गया क्योंकि 2 Na है, प्लस 4x -12 इजकल टू 0, 4x इजकल टू 10 हो गया, x का वैल्यू कितना 10/4, मतलब कितना हो गया 5/2 डी। 10वें कड़ी बहुत आसान आसान DPP में यार, इसमें इसके अलावा कौन सा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने पूछे जाते हैं उतने मैं करवा दे रहा हूँ, तो डी हो जाएगा, डी डी डी। ठीक, अगला देख लो, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, किसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें तो होगा नहीं, इसमें भी चार्ज वगैरह है भी होगा नहीं, इसमें भी होगा नहीं, इसमें ही 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है आयरन कार्बोनिल है, और इसमें क्या होता है 0 होता है, ये लिखवा के रखा हूँ, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल कार्बोनिल का कितना होता है 0 ही होता है। ठीक, Fe3O4 है, Fe3O4 में Fe क्या पूछा है, Fe3O4 तो 3x - 8 इजकल टू 0, एक्स वैल्यू कितना हो गया 8/3, लेकिन देखो 8/3 तो मैंने तुमको यहाँ बता दिया, लेकिन मैंने क्या बताया था Fe3O4 FeO और Fe2O3 में भी टूट जाता है, तो इसके वजह से यहाँ पे Fe+2 में हो जाता है और यहाँ पे Fe+3 में हो जाता है, तो इसीलिए आयरन के हमेशा 2 ऑक्सीजन स्टेट होते हैं +2 और +3। तो अगर Fe3O4 में अगर ऐसे ऑप्शन ना देके +2 +3 लिखा होता
+2 भी ऑप्शन होता, +3 भी ऑप्शन होता। लेकिन अगर इस तरीके से फ्रैक्शन में दे रखा है तो 8/3 हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। 8/3 सही है। कह रहा है लेफ्ट से राइट में सल्फर का बता दो, इधर से इधर सल्फर का। देखो ये सल्फर के इधर भी सल्फर, सल्फर के इधर भी सल्फर, ये भैया 0 हो गए। इस सल्फर के इधर भी सल्फर, इस सल्फर के इधर भी सल्फर, ये भी 0 हो गया। इस सल्फर पे, इस ऑक्सीजन पे -2 की वजह से यहाँ पे आएगा +2, इसके वजह से इस -2 की वजह से आएगा +2, और इस -1 की वजह से आएगा +1। तो क्या हो गया 5 हो गया टोटल। वही सेम काम यहाँ भी होगा, इस ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे +2, इसके वजह से फिर से +2 और इसकी वजह से +1, तो 5 हो गया। तो लेफ्ट से राइट जाना है तो 5 0 0 5, सी 5 0 0 5, 13 सही है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बता देना चाहता हूँ अपने, ठीक है। जो भी ये डीपीपी वगैरह चल रही है, तुमको ये भी सोच रहे होगे तुम लोग कि मतलब इसका पूरा फुल लेक्चर कहाँ पे है। लेक्चर देखने के बाद जो डीपीपी करता है इंसान, जहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आओ, तो हमारा एक पूरा प्रॉपर कोर्स भी है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जिसमें ये जो सारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स, मतलब पूरे पहले नोट्स, फिर उसकी ट्रिक्स, उसके सारे टिप्स, उसके बाद हर टॉपिक पे 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। अराउंड मतलब 3000 से 4000 क्वेश्चन तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया गया है, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नीट 2023 में, ठीक है, नीट 2023 में इससे 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे। 2024 में 188 आउट ऑफ 200 नंबर के क्वेश्चन आए थे। 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और अगर विद फार्मूला चलते तो 156 नंबर के क्वेश्चन आए थे। सारे के सारे प्रूफ वीडियो हमारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स अगर कोई बच्चा करता है तो 120 नंबर मिनिमम उसके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, तुम्हारे पूरे के पूरे 80% सिलेबस होता है। उसी तरीके से हमारा केमिस्ट्री का भी बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इसके भी डेमो लेक्चर पड़े हुए हैं, कोई चाहे तो खरीद सकता है, हमसे पूरा फुल कोर्स भी खरीद सकता है, ठीक है। तो ये जो बैच केमिस्ट्री का है, इसमें तुम्हारे टोटल 60 घंटे के लेक्चर हैं और फिजिक्स में टोटल 55 घंटे के लेक्चर हैं। दोनों अगर कोई फिजिक्स करता है तो 120 नंबर मिनिमम आएंगे, और कोई केमिस्ट्री और अवतार का पार्ट 3 कर लेता है तो 160 से 180 नंबर उसके गारंटेड है। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एच फंस जाते हैं, उसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अगर किसी को ये बैचेस चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो 7307528981 पे। इस पर व्हाट्सअप करोगे, एक QR जाएगा, बोलोगे भैया बैच चाहिए, QR जाएगा, पे करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे तो तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है सारे, वहाँ पे टेलीग्राम पे तुम्हें ऐड करके सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स की फीस है 500, केमिस्ट्री की 250 है, अवतार पार्ट 3 की 250 है। अवतार के पार्ट 3 में हम लोगों ने MCET जेमेंस के एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सारे क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है, ठीक है। अगर तीनों को एक साथ लेता तो 950 रुपीज़ उसकी फीस पड़ेगी, ठीक है। तो व्हाट्सअप कर दो अगर किसी को कोई भी बैच लेना तो, ठीक है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस बता दो H4P2O5 में, पहले बता दो तो क्या होगा 4 + 2x - 10 = 0, तो 2x = 6, x का वैल्यू 3। समझे कैसे किया हूँ। हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन का 4। फास्फोरस 2 तो 2x हो गया, और 5 ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन का -2 तो 5 का 10 होता है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो x की वैल्यू 3 हो गई। इसका देख लो भैया 4 + 2x - 12 = 0, तो 2x = 8, x का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। तो 3 और 4 तो पहले दिख गया, तो 3 4 5 हमारा आंसर, एक ही ऑप्शन दिख रहा था, 3 4 5 हो जाएगा। 3 4 5 3 4 5 3 4 5, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा देखो, F2 दे रखा है तो 2x हो गया, ऑक्सीजन का -2 होता है = 0, तो 2x का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, तो x वैल्यू कितना होगा +1 होगा। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे +1 टिक कर देंगे, जो कि सही भी है। लेकिन बहुत सारे जो चुलबुले लड़के होते हैं वो क्या करेंगे, वो कहेंगे भैया ने बताया था कि फ्लोरीन हमेशा -1 में होता है। फ्लोरीन किस में होता है -1 में होता है। तो भाई फ्लोरीन हमेशा -1 में होता है, F2 नहीं होता है। F2O एक कंपाउंड है ये, इसमें से तुमको पूछा कि बताओ F2 में क्या होगा, तो F2 में क्या होगा, इसको 2x बोल दो, और ऑक्सीजन का -2 = 0, 2x का वैल्यू 2, x का वैल्यू कितना होगा +1। क्लियर, चलो F2 होगा +1, 15 का B 15 का
बी सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ M+3 आफ्टर रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन। ये M+3 पहले से ही है, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो M+4 हो जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे M+5 हो जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो M+6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। क्लियर है, पहले से +3 में है। अगर पूछता M से निकालना है 3 तो M+3 होता, पहले से ही वो M+3 में है, फिर 3 निकाल ले तो M+6 हो गया। ठीक, M+6 ठीक है। बहुत क्वेश्चन लिया हूँ। देखो एक रिएक्शन दे रखा है, कह रहा है इन दिस रिएक्शन जेड क्या है, जेड इस रिएक्शन में क्या है। तो देखो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, मैंने क्या बोला था, रिएक्शन कभी बैलेंस हम नहीं करते हैं, हम बस पुट करके डाटा पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। चलो पहले Mn+2 पुट कर लो, 2MnO4 माइनस है प्लस 5H2O2 है, 6H प्लस है, गिव्स 2Mn+2 प्लस 5O2 8H2। चेक करो क्या सारा कुछ बैलेंस है क्या। देखो 5 दूना 10 हाइड्रोजन, 10 6 16 हाइड्रोजन, तो देखो 8 दूना 16 हाइड्रोजन है हाइड्रोजन। ठीक, ऑक्सीजन देखो 2 चौको 8 ऑक्सीजन, 8 10 18 ऑक्सीजन, तो देखो 8 ऑक्सीजन यहाँ से और 10 यहाँ से, 18 ऑक्सीजन है हमारे पास। 2 मैंगनीज है, 2 मैंगनीज यहाँ पर है। सही बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज देख लो, ये देखो 2 आगे लगा और एक नेगेटिव चार्ज है, तो -2 चार्ज और 6H प्लस चार्ज, मतलब टोटल प्लस चार्ज 4 चार्ज है। यहाँ पे 2 पहले से ही है और Mn+2 है, तो प्लस टोटल 4 चार्ज। भाई पहला ऑप्शन सही है, बैलेंस हो गया रिएक्शन। भाई पूरा रिएक्शन ही बैलेंस है। अगर मैं यहाँ पे Mn+4 चेक करता, अगर मैं यहाँ पर लिखता 2Mn+4, तब भी सारा कुछ बैलेंस होता, लेकिन चार्ज डिसबैलेंस होता। क्यों, देखो यहाँ पे हो जाता +8 चार्ज और यहाँ पे कितना था, टोटल 4 ही चार्ज था इस साइड में, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव यहाँ से चार्ज आया और 6 प्लस यहाँ से, तो टोटल 2 नेगेटिव और 6H प्लस, तो 4 ही पॉजिटिव हुआ ना, इधर 4 इधर 8 हो जाता, इसलिए Mn4+ कभी नहीं हुआ। बाकी Mn तो हर जगह भरोगे तो आंसर सही आएगा, MnO2 बस नहीं भरना था, लेकिन चार्ज भी तो बैलेंस करना होता है, तो Mn+2 सही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन बता दो। देखो I2 में तो 0 होगा, सबको पता है, तो लास्ट में 0 होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन खत्म। ठीक, Ki में -1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि K पे प्लस होगा तो I पे माइनस होगा, तो -1 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म। ये ऑप्शन खत्म। बाकी 3 ऑप्शन में चेक करना है। IO4 माइनस में +7 में है, देख लो भैया, IO4 माइनस में I को x मानो, ये -8 हो जाएगा, ये -1, x वैल्यू कितना -1 + 8 कितना +7, तो ये खत्म, ये खत्म, C। ठीक, +5 +7 -1 सही है। ठीक है, 19 क्वेश्चन हो चुका है, 19 क्वेश्चन एक डीपी में हो चुका है। 20वां क्वेश्चन पे आओ, 19वां क्वेश्चन था ना, ठीक है 20वां क्वेश्चन देखो, कह रहा बताओ कौन सा इसमें से बैलेंस है। ठीक, तो कैसे चेक करेंगे, एक एक चीज चेक कर लो, एक एक ऑप्शन खुद ही खत्म। देखो खुद देखो, हाइड्रोजन कितना है 22 है, इधर कितना हाइड्रोजन है, देखो 7 दूना 14, कितना है 14, तो ये खत्म हो गया, पहला ऑप्शन खत्म। ठीक, दूसरा देखो, हाइड्रोजन इधर 14, इधर भी 14, ठीक है। ऑक्सीजन 5 3 15 और इधर 7 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 चौको 8 यहाँ से, 15 ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ठीक है, Mn+2 एक 2 Mn भी बैलेंस है भैया, सही बात है। 5 बिस्मत 5 बिस्मत सही है, बी हमारा सही है, बी ही हमारा सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीसरा देखो, 4H+, 4H+ बिल्कुल सही है, 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितना 5, 4 इधर और 2 इधर, 6 ऑक्सीजन बिल्कुल सही बात है। Mn+2 एक है सही है, 2 बिस्मत ये भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ ना, 2 हो सकता है, लेकिन चार्ज जब जोड़ोगे तो चार्ज यहाँ पे देखो 5 माइनस और 14H+, तो कितना नहीं 14H+ और 2, टोटल चार्जवा जोड़ लो ना भाई, ये देखो टोटल चार्जवा जोड़ लेते हैं हम लोग। देखो इधर से आएगा -5, यहाँ से आएगा +14, यहाँ से आएगा +4, टोटल कितना हुआ 14 4 18 -5 13, इधर जोड़ो 5 3 15 और निगेटिव में 2 चार्ज, तो 15 और 2 13, तो
कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। सी को चेक करो, देखो सी को देखो, यहाँ पे -2 चार्ज आया, +4 आया, +2 आया, तो कितना आया? +4 आया लेफ्ट हैंड साइड में, इधर देखो +6 और -1, तो इधर कितना आया? +5। तो देखो चार्ज अनबैलेंस हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी हो गया। तो 20 का बी, 20 का बी। ठीक। 21 देखो भैया, HNO3 से N2O में जा रहे हैं, कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ? नाइट्रोजन का ही पूछेगा, क्योंकि मेन एटम का ही तो पूछता है। तो HNO3 में क्या है? ये 1 + x - 6 = 0, तो x वैल्यू कितना? +5। यहाँ पे 2x = N2O में क्या होगा? 2x मान लें, -2 = 0, तो x वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। मतलब +5 से +1 में जा रहा है, तो कितने का चेंज हुआ? 4 का। तुमसे चेंज ही तो पूछा है, तो 4 का चेंज होगा। 4 का, 4 का, 4 का, 4 का। ठीक। कोबाल्ट का पूछ रहा है, तो x - 6 = -3। Cn का कितना होता है? -1 ही तो होता है। कार्बोनिल का कितना होता है? 0 होता है। Cn का कितना होता है? -1, तो 6 Cn है, तो -1, तो इसको कोबाल्ट को x मान लिया, फिर -6 मान लिया, और जो ऊपर होता है इधर चला जाता है, -3, तो x वैल्यू कितना? -3 + 6 कितना हो गया? +3। सी क्लियर? सी 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 सही है। लास्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बताओ भैया, KO3 में ये 1 होगा, -3x, 1 + 3x = 0, 3x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, -1/3, मतलब माइनस में 0.33, और Na2O2 में -1 होगा, डी हो जाएगा, डी डी। ठीक है। ये BIEEE 2008 का क्वेश्चन है। पता नहीं BIEEE कौन सा एग्जाम होता है, किस एरिया का एग्जाम है। देखो BIEEE का क्वेश्चन है, ये CPMT का क्वेश्चन है, ये BHU का है और FMC का क्वेश्चन है, ये EMCET का क्वेश्चन है। ठीक है। ये उड़ीसा JEE-RPMT का क्वेश्चन है, ये एम्स का है और केरला 2008 पूछा गया उसका क्वेश्चन है। वैरायटी जो क्वेश्चन की CBSE PMT प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, CBSE PMT BHU MCET UPCET MSCET का क्वेश्चन है। ठीक है। ये देख लो कितने एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए बोलता हूँ DPP लगा लिया करो। लेकिन ओवर स्मार्ट इतने बच्चे बन रहे हैं ना, बन लो भैया, जितना ओवर स्मार्ट बनना है। एग्जामों के बाद वहाँ आके 2 दिन बाद जब प्रूफ वाली वीडियो डालूंगा, इस बार पता है क्या सोचा हूँ? इस बार सोचा हूँ DPP की अलग प्रूफ दूंगा कि देखो DPP से कितने क्वेश्चन है। 20-25 क्वेश्चन मैंने बोला ना कि DPP से तुमको फंस जाएंगे, तो DPP का अलग प्रूफ दूंगा इस बार कि DPP से ही देखो कितने क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है। तब शायद तुम्हारी आंखें खुले, और लेकिन तब तुम्हारे लिए कुछ बचेगा नहीं, बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगले DPP को अभी थोड़ी देर में करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI। आज हम लोग DPP नंबर 17 ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। पिछले जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला था उसमें अराउंड 20 क्वेश्चन थे, 20 या 22 क्वेश्चन थे। इसमें भी अराउंड मेरे हिसाब से 15-16 क्वेश्चन है। ठीक है। तो 15-16 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, 20-25 वहाँ पे हो गया, मतलब लोग लगभग 40 क्वेश्चन तो हमने DPP में कर लिया, और कम से कम 60-70 क्वेश्चन वहाँ प्रैक्टिस किया था। 110 क्वेश्चन हो गया एक चैप्टर से, इसके बाहर क्या ही पूछा जाता है। चलो आ जाओ। चलो कह रहा है बताओ, रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द एबव रिएक्शन क्या होगा? इस रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस तरीके से काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है कि रिड्यूसिंग की तरह काम कर रहा है? बस यही पूछ रहा है। देखो H2O2 है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन बना दे रहा है, मतलब जीरो में चला गया। ठीक है। H2O2 किस में होता है? अरे यार ये देखो, H2O2 से ऑक्सीजन बाहर आ गया, मतलब एक तरीके से देख सकते हो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मैंने क्या पढ़ाया था, इससे भी कर सकते हो। और -1 से 0 में भी जा रहा है, मतलब रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसमें भी देखो H2O2 से 0 में जा रहा है, मतलब -1 से 0 में जा रहा है। तो फिर से क्या हो गया, बोलो। ऑक्सीजन देखो ना यहाँ पे -1 से फिर से 0 में जा रहा है, तो क्या हो गया, अरे यार H2O2 है, 2 + 2x = 0, 2x = 2, x वैल्यू कितना हो -2, 2x वैल्यू कितना हो गया, x वैल्यू कितनी हो गई -1। तो -1 से ऑक्सीजन में जा रहा है, मतलब 0 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो रिड्यूसिंग होगा पहले में भी, रिड्यूसिंग होगा दूसरे में भी। तो पहले का पहला सही है, ठीक। और तुम ऐसे भी दे सकते हो, तुम जब रिमूव करते हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो उसका मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो काम कर रहे हो। और तुमसे पूछ रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही, तो यहाँ पर भी तो तुम क्या कर रहे हो, H2O2 से एक ऑक्सीजन समझ लो बाहर निकल रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ मोर इयन, मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हो। कौन सा सब्सटेंस इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझते हो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट मतलब क्या, जेम्स बॉन्ड मूवी देखे हो तुम लोग, 007, उसमें होता है ना, एजेंट होता है जो दूसरे को मारता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, दूसरे का रिड्यूस करेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे का रिडक्शन करेगा, तो ऑटोमेटिकली खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो किसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, समझे। यहाँ देखो H+ निकिल, देखो निकिल 0 से जा रहा है +2 में, तो निकिल जो है 0 से चला गया +2 में, मतलब खुद का किया क्या, ऑक्सीडेशन। तो दूसरों का क्या करेगा, रिडक्शन। मतलब कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो निकिल क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे का भी, ठीक। कौन सा इसमें से है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। तो मैंने तुमको क्या पढ़ाया था, जो भी चीज़ अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तुमको बताया था कि नहीं बताया था। तो SO2 ये +4 में है, ये +4 में कार्बन है, ये भी +4 में है। तो तुम बताओ कार्बन +4 में है, तो कार्बन किस में है, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सल्फर तो +6 तक जाता है, लेकिन कार्बन तो +4 तक ही जाता है। तो कार्बन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब क्या है, ये कभी भी, ये हमेशा किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। तो तीसरे का सी, ठीक। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अरे भाई निकिल से, अगर निकिल +2 में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ही तो जा रहे हो Na+2 में। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, रिडक्शन में होता है, ठीक। तो ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला, चौथे का पहला, चौथे का पहला। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट चौथे का पहला ही होगा ना, सही है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जो डोनेट करता है क्या, इलेक्ट्रॉन को, बी, चौथे का बी, ठीक है। डोनेट इलेक्ट्रॉन बोलो या लूज इलेक्ट्रॉन बोलो। अरे भाई अभी मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है, दूसरे का ऑक्सीडेशन ही तो करता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होगा क्या, यही ऑप्शन तो रहेगा यार, यहाँ पर भी तो वही काम होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो रहा है वो भी तो खुद का ऑक्सीडेशन ही कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। तो फिर से खुद का ऑक्सीडेशन किया मतलब क्या हुआ, लूज किया ना इलेक्ट्रॉन को। ऑक्सीडेशन का मतलब ही है लूज करना इलेक्ट्रॉन या डोनेट करना इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या होगा, वही आंसर होगा, बी होगा। चौथे का भी बी दिया है, बी होगा।
ठीक। कह रहा है इसमें से कौन सा है जो बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग होगा। तो जो मैक्सिमम में होगा ऑक्सीडाइजिंग होगा, जो मिनिमम में होगा और रिड्यूसिंग होगा, जो दोनों के बीच में होगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों होगा। तो चेक कर लो, ClO4 माइनस में क्लोरीन किस में है, +7 में है, मतलब ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मैंगनीज यहाँ पे +7 में है, मतलब मैक्सिमम में, ये भी हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। Cl-1 में है, मतलब हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। NO3 माइनस में N+5 में है, ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ही होता है। ClO माइनस में तुम देखो क्लोरीन को X -2 इक्वल टू -1, तो X का वैल्यू क्या होगा, -1 + 2, +1, मतलब क्लोरीन +1 में। क्लोरीन कहाँ से होता है, -1 से पहुँचता है कहाँ तक, +7 तक। क्या हमारे पास है, +1, मतलब बीच वाला आ गया ना। तो बीच वाला क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग भी होगा और रिड्यूसिंग भी होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ClO नेगेटिव। क्या हो जाएगा, ClO नेगेटिव, ClO नेगेटिव, सही है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में कितना होता है भैया, सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, बोलो कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -1/2 होती है। सी पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इसके याद करने होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे ये मत तुम लिखो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा तब तुम सॉल्व कर रहे हो। सुपर ऑक्साइड के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है, आंसर ही कुछ और आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन सुपर ऑक्साइड का हमको अल्टीमेटली क्या होता है, -1/2 होता है, -1/2 हो जाएगा। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड -1/2, सही है। कह रहा है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। तो देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Pb यहाँ पे 0 में, यहाँ पे +2 में चला गया, 0 से +2 में चला गया, मतलब Pb हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो Pb सॉलिड, C हो जाएगा, ठीक। जब KMnO4 को रिड्यूस किया गया ऑक्जेलिक एसिड का इन द एसिडिक सोल्यूशन, तो Mn किस में चलता है। मैंने क्या पढ़ाया था, KMnO4 जो होता है कैसे जाता है, एसिड बेस न्यूट्रल, तुमने पढ़ा था ना, 513 करके पढ़ा था ना। तो एसिडिक सॉल्यूशन में जब गया तो N फैक्टर KMnO4 क्या हो जाता है, N फैक्टर हमारा क्या होता है, 5 होता है। N फैक्टर 5 होने का मतलब क्या हुआ, ये KMnO4 +7 से +2 में गया होगा, +7 से +2 में जाएगा तभी तो N फैक्टर 5 होगा। N फैक्टर अगर 1 है मतलब ये +7 से यहाँ पे +6 में गया होगा बेस वाले में, समझे। तो एसिडिक सॉल्यूशन में +7 से +2 में गया होगा तभी N फैक्टर 5 होता है। तो ABN तुमने पढ़ा था 513, तो +7 वाले से एसिड में N फैक्टर 5 होता है, मतलब ये हो ना हो कहीं ना कहीं Mn+2 बनाया होगा, तो क्या होगा 7 से 2, ठीक है। ये मत बोल देना कि 7 से 5 अगर ऑप्शन रहेगा तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में आके 7 to 5 कर देंगे, नहीं, 7 to 2, ठीक है। वो N फैक्टर होता है 5, N फैक्टर 5 होने का मतलब क्या हुआ, चेंज हो रहा है 5 का, ठीक है। 7 to 2, सही है, सही है। इसमें कह रहा है कि इसमें H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो भैया H2O2 से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, यहाँ देखो, तो डी हमारा आंसर हो गया। मतलब उसने क्या किया, ऑक्सीजन को निकालने का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, या ऑक्सीजन देखो यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 0 में चला गया, ठीक। तो इससे भी निकाल सकते थे। और ऊपर मैंने तुमको ये बताया था कई बार, तुमको ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो डी हो जाएगा, डी 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 डी, डी है ना, सही है। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन बाय 1 मोल ऑफ NO3 माइनस, जब NO3 माइनस NH3 में जा रहा है, NO में जा रहा है, NH2OH में, NO2 में, बताओ किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो NO3 माइनस से अगर NOH में जा रहा है, NO3 माइनस किस में, नाइट्रोजन और +5 में, ठीक। जब NH3 में गया इसका मतलब किस में चला गया, -3 में चला गया। अरे भाई NH3 का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन का X, हाइड्रोजन का +3, क्योंकि 3 है, इक्वल टू 0, तो X का वैल्यू कितना हो गया, -3, मतलब +5 से -3 में चला गया। NO2
मतलब +5 से चला गया +4 में। NH2OH इसको छोड़े तो होगा ही नहीं। NO मतलब +2 में। तो देखो +5 से -3 में गया है, +2 में गया है, +4 में गया। बताओ सबसे ज़्यादा n फैक्टर चेंज कहाँ पे आया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कहाँ पे आया है। +5 से -3 में गया तो 8 का चेंज आया, +5 से +2 में गया 3 का चेंज आया, +5 से +4 में गया तो 1 का चेंज आया। क्योंकि +5 से -3 में जाने का मतलब कितना हुआ, 8 का ही तो चेंज आया। 5 4 3 2 1 0 -1 -2 फिर -3 आएगा। तो +5 से -3 में जाने का कितना चेंज हो गया, 8 हो गया। समझा बात को, समझा? ठीक। तो कौन सा आंसर होगा, ए होगा। ए ए ए ए ठीक है, ये होगा ना, सही है। KMnO4 है, X एल्कली मीडियम, कह रहा नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिड्यूस बाई 1 मोल ऑफ Ki इन एल्कली मीडियम। तो जब Ki होता है मतलब I माइनस जब एल्कली मीडियम में होता है तो n फैक्टर कितना होता है, 6 होता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। और KMnO4 में KMnO4 जब एल्कली मीडियम में जाता है तो मैंने क्या बोला था, एसिड बेस न्यूट्रल 513। ये स्ट्रॉन्ग बेस होती है एल्कलीन मीडियम में, न्यूट्रल या एल्कलीन मीडियम में क्या होती है, 3 होती है ना n फैक्टर। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अगर मैं लगा देता हूँ मतलब n इंटू एन फैक्टर पहले का वो n इंटू एन फैक्टर दूसरे के बराबर होगा। तो पहले का ही तो पूछ रहा है कितना मोल चाहिए, तो x मान लेता हूँ। n फैक्टर कितना हो, KMnO4 का 3 होगा, इक्वल टू इसका 1 मोल दे रखा है n फैक्टर, और n फैक्टर आयोडीन का एल्कली मीडियम में कितना होता है, 6 होता है। तो x वैल्यू कितनी होगी, 6/3 मतलब 2 हो जाएगी। ठीक, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा लो, n इंटू एन फैक्टर। तुम यहाँ पे खुद ही देखो, इसके n को x मान लो, इसके n को x मान लो, और KMnO4 एल्कली में 3 होता है, और के आयोडीन माइनस जो होता है आयोडीन एल्कली में 6 होता है, तो 2 हो जाएगा। 2 2 2 2 2 सही है। कह रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है Cr2O7 2 माइनस इन एसिडिक सोल्यूशन टू Cr। मतलब कह रहा है Cr2O7 2 माइनस जब Cr+3 में चेंज हुआ तो कितने का चेंज आ रहा है। तो तुम यहाँ पे खुद ही देखो, Cr2O7 2 माइनस में क्रोमियम किस में है, +6 में है, अभी किस में है, +3 में। तो कितने का चेंज आया, 3 का चेंज आया, 3 हो जाएगा C। ठीक, अगला देख लो। कह रहा कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। तो देखो ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि 2 रिएक्शन मिलके एक ही प्रोडक्ट बना दिया, तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना ही नहीं है, खत्म कहानी। ये AgNO3 BaCl2 Cl यहाँ पे आ गया, NO3 यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें भी देखो Ag+1 में भी था, अभी भी Ag+1 में हो रहा है, तो ना रिडक्शन हुआ ना ऑक्सीडेशन हुआ, खत्म हो गया। अभी भी देखो Ba+2 में था, अभी भी Ba+2 में हुआ, तो ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ हो ही नहीं रखा। देखो कापर यहाँ पे 0 पे था, यहाँ पे कापर NO3 माइनस वगैरह आ गया, तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। Ag यहाँ पे देखो AgNO3 माइनस, यहाँ पे Ag+1 में था, यहाँ पे 0 में चला गया, इधर रिडक्शन इधर ऑक्सीडेशन, D तुम्हारा हो गया। ठीक, क्लियर। D D D D D कह रहा है कि जब SO2 को पास किया गया एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7, तो क्रोमियम सल्फेट बना। अरे यार एसिडिक मीडियम है ना, तो एसिडिक मीडियम में तुमको क्या मालूम है किस में जाता है, +6 से +3 में जाता है, C हो जाएगा, C हो जाएगा। K2Cr2O7 KMnO4 का तो एसिड बेस NaBN करके 513 बताया था, और K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में किस में जाता है, +6 से +3 में कन्वर्ट होता है, और I माइनस बेसिक मीडियम में किस में होता है, 6 में होता है एन फैक्टर उसका। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो तुमको पढ़ाई गई थी वो याद रखोगे तो तुम्हारे क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक नंबर 17 भी खलास, ख़त्म। ठीक, चलो।